तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं द लेजेंड ऑफ सॉर्ड इमॉर्टल का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। जिसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि हुआ क्या था। तो हुआ यह था कि जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो अपने टीम मेंबर के साथ फर्स्ट फ्लोर को पार करके सेकेंड फ्लोर में आ जाता है। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है जहाँ पर हम देख रहे थे कि जब फैंगा वहाँ पर सेकेंड फ्लोर पर आया था तो वो फिर अपने टीम मेंबर के साथ वहाँ पर से आगे जाने लगता है। जहाँ पर जब उन लोग आगे जाता है तो उन लोग एक फॉरेस्ट एरिया में पहुँच गया था जहाँ पर जो फैंगा था वहाँ पर क्रिएशन आई की मदद से वहाँ पर देखने का कोशिश कर रहा था कि आखिर में जो पोर्टल है थर्ड फ्लोर के लिए वो कहाँ पर है। जहाँ पर बहुत समय के बाद उसको फाइनली वह पोर्टल मिल जाता है जहाँ पर सबको वो अपने साथ चलने के लिए बोल रहा था सावधान होके। लेकिन यहाँ पर गौर करने की बात यह थी कि वहाँ पर बहुत सारे पेड़ के जड़ जो कि टेंटिकल्स को बोल सकते हो वो सब उनके तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन तभी अचानक से उन पर जो है फॉग से अटैक होता है और उन लोग वहाँ पर अलग हो जाते हैं फैंगाव से। जहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोग तीनों वहाँ पर फैंगाव को खोजते हुए वहाँ पर जितने भी टेंटिकल्स उन पर अटैक कर रहे थे उन सबसे बचने लगते हैं। जहाँ पर उन लोग को दिक्कत तो हो रहा था लेकिन तभी उन लोग को पता चलता है कि उन लोग एक फॉर्मेशन में कैद हो चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्मेशन था। तो तभी हम फैंगाव का सीन देखते हैं जहाँ पर उसको ही पता चल जाता है कि उन लोग तीनों उससे बिछड़ चुके हैं। जहाँ पर तभी फैंगा को भी पता चल गया था कि यहाँ पर एक और टेंटिकल्स का फॉर्मेशन लगा हुआ है। उन सारे टेंटिकल्स से बचते हुए उन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। और फिर तभी उसे पता चलता है कि जब उन लोग वहाँ पर भी फॉर्मेशन में कैद हो रखे हैं तो वो वहाँ पर अपना एनर्जी का यूज़ करके उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि लिंक्स भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी और उन लोग चारों वहाँ से जाने लगते हैं। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि जो बाहर से एंस हुई थी वो जो यह सब चीज़ पर नज़र रखी हुई थी। जहाँ पर वो फैंगाव का टैलेंट देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थी क्योंकि जो टाइस और इमॉर्टल क्लैन है वहाँ पर भी इतना टैलेंटेड बंदा कोई भी नहीं है। और यहाँ पर वो बोल रही थी कि इसमें कोई शक नहीं किया जो मूसवान का बेटा है। और यहाँ पर सही में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि उसको पता कैसे चला कि यह मूसवान का बेटा है। तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी निकल के आता है। सबसे पहला कि यह डेमन क्लैन से मिली हुई है तो डेमन्स ने इसको यहाँ पर फैंगाव को मारने के लिए भेजा है, या फिर दूसरा कि यह जो है अंकल युंजी के साथ मिली हुई है और अंकल युंजी ने इसको यहाँ पर भेजा है। और फिर तभी हम देखते हैं कि फैंगा वहाँ पर 6th फ्लोर पर पहुँच गया था और उसके सामने वहाँ पर 7th फ्लोर का फॉर्मेशन पोर्टल अपीयर हो रखा था। जहाँ पर लिंक्स भी बोल रही थी कि आखिर में हम लोग इस 7th फ्लोर पर कैसे पहुँचेंगे। तो फैंगा वहाँ पर कुछ समय तक उस चीज़ को एनालाइज करता है। अब बोल रहा था कि अगर तुम्हारे दिल में डर है तो तुम कभी भी इस थंडर सी फॉर्मेशन को ब्रेक नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें डर नहीं है तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। अब उसको समझा रहा था कि देखो यहाँ पर करना क्या है और फिर उन लोग को बता रहा था कि देखो यहाँ पर दो तरीका है जिससे तुम इन सारे फॉर्मेशन को ब्रेक करते हुए थर्ड फ्लोर पर पहुँच सकती हो। जिसमें पहला तरीका यह है कि तुम जो यहाँ पर उन सारे थंडर्स को ब्रेक करते हुए उनको अपने ऊपर लेते हुए उन सब से फाइट करते हुए 7th फ्लोर पर पहुँचो। या फिर दूसरा तरीका यह है कि तुम वहाँ पर जितने भी थंडर्स तुम्हारे ऊपर गिर रहे हैं उन सबको अपने ऊपर गिरने दो और उन सबको जो है वहाँ पर अपने अंदर समाहित कर लो, अब्जॉर्ब कर लो और उन सबको एनालाइज करके और फिर उसकी मदद से 7th फ्लोर पर पहुँच जाओ। तभी फैंगा बोल रहा था कि मैं आगे जाता हूँ और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ फिर सियाव को उसका चिंता हो रहा था, बोल रही थी कि आप अपना ख्याल रखिएगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फैंगाव के ऊपर थंडर बोल्ट गिरता है जहाँ पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जहाँ पर उन लोग तीनों को समझ में नहीं आता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो फैंगाव था वो वहाँ पर जितने भी थंडर एनर्जी था उन सबको गैदर कर पा रहा था। और ये ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि ये थंडर को कल्टिवेट भी करता है। तो तभी हम देखते हैं कि यह सब हरकत देखकर फैंगाव का वहाँ पर उसुंग बोल रहा था कि क्या यह पावर ऑफ थंडर को एब्जॉर्ब कर रहा है। फैंगाव था वो वहाँ पर सारे थंडर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर तभी उन सारे थंडर्स की मदद से एक शॉट क्रिएट करता है जहाँ पर वो उस फॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा था। जहाँ पर उसका जब थंडर भी गिरता है लेकिन वो शॉट की मदद से उन सबको हटाते जा रहा था और वो वहाँ पर जा रहा था उस पोर्टल में जहाँ पर यह देखकर सब लोग हैरान हो रहे थे। जहाँ पर उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में फैंगाव के पास इतना अंडरस्टैंडिंग कैसे आ गया शॉट के बारे में। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि फैंगाव को वह पोर्टल एक्सेप्ट कर लेता है और वो 7th फ्लोर पर पहुँच गया था जहाँ पर उसके सामने वो इमॉर्टल टोकन रखा हुआ था।
तो तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से फैंग आउट के चारों तरफ बहुत सारे स्टोन अपीयर हो गए थे, जहाँ पर उन सब ने एक फॉर्मेशन को भी अपीयर कर लिया था। तभी वो सारे फैंग आउट को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इमॉर्टल सॉर्ड टोकन भी आ जाता है, जहाँ पर जब फैंग आउट उसको पकड़ने जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा दूर धकेल देता है। तो तभी ओवरवर्ल्ड में जो मास्टर एंसवी थी वो अनाउंस करती है कि जो फैंग आउट है वो सबसे पहले 7th फ्लोर पर पहुंच चुका है, तो उसको जो सॉर्ड इमॉर्टल टोकन प्रोवाइड किया जाता है और वो टायर सॉर्ड इमॉर्टल क्लैन में ज्वाइन कर सकता है। तो तभी वहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाता है जो कि बोल रहा था कि रुक जाओ। तो ये देख के वहाँ पर सब लोग का हैरानी होता है, सब लोग समझ में नहीं पाते हैं कि आखिर में यहाँ पर हो क्या रहा है। तो तभी वो मास्टर एंसवी पूछते कि आखिर में दिक्कत क्या है माय फ्रेंड। तो ये बात सुनकर वो बंदा बोल रहा था कि जो फैंग आउट है वो असलियत में मूसवान का बेटा है और मूसवान हमारी यूनहाई इमॉर्टल क्लैन का गद्दार है और उसका असलियत नाम डोंग फैंग आउट है। तो देख के वहाँ पे एक ओल्ड मैन बोल रहा था कि क्या वो जो गॉड ऑफ इमॉर्टल्स ऑफ थंडर का बेटा है और इसी वजह से कोई भी उसको सॉर्ड इमॉर्टल टोकन प्रोवाइड नहीं कर सकता है और कोई भी मास्टर वहाँ पर उसको अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो तभी मास्टर एंसवी उससे पूछती है कि आखिर में तुम्हें यह कैसे पता चला कि वो जो डोंग फैंग आउट है। तो तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि हाँ मेरे पास एक एविडेंस है और फिर वो जो वहाँ पर मास्टर एंसवी के पास आ जाता है, जहाँ पर वो एक इंस्ट्रूमेंट को बाहर निकाल लेता है, जहाँ पर तभी हम उस इंस्ट्रूमेंट में उस समय का सीन देखते हैं जहाँ पर जब डोंग फैंग आउट वहाँ पर अपने क्लैन में था और उस पर जो वहाँ पर बाहर वाले क्लैन मेंबर उस पर अटैक कर देते हैं। तो वो उन सब से फाइट करके अपने ग्रैंडफादर को बचाता है। तो जिससे फाइट कर रहा था डोंग फैंग आउट उसको देखकर समझ जाती है वो मास्टर एंसवी कि उन लोग जो डीमन रेस से बिलोंग करता है। तो तभी वो ओल्ड मैन बोल रहा था कि क्या तुम्हें अभी विश्वास हो गया कि जो बंदा था वो डोंग फैंग आउट ही है। और बोल रहा था कि मेरा जो एक डिसाइपल है जो कि सीक्रेट रियल में एंटर किया था जिसका नाम सैन लैंग है, उसने मुझे एक बार बताया था कि सीक्रेट रियल में डीमन उल्फ अपीयर हो गया था। तो मेरे ख्याल से वो जो डोंग फैंग आउट ही होगा जिसने यह सब काम किया होगा डीमन क्लैन के साथ मिलकर। और फिर तभी वहाँ पे एक और बंदा आता है जो कि सुआन तियान क्लैन से बिलोंग करता है और ये वही क्लैन है जिसमें से जो है ली चैन और जी सिया बिलोंग करती है, जहाँ पर उसका मास्टर आते हुए बोल रहा था कि मैं भी यार चीज़ को प्रूव कर सकता हूँ कि जो डोंग फैंग आउट है वो डीमन के साथ मिला हुआ है। और फिर वो उस मास्टर एंसवी को बोल रहा था कि आप कृपया करके हमें यहाँ पर जस्टिस प्रोवाइड करें। तो तभी मास्टर एंसवी बोल रही थी कि तुम चाहते हो कि मैं यह काम इमॉर्टल क्लैन के करूँ, लेकिन तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ आधा अधूरा पिक्चर दिखाने का। और फिर वो अपना एनर्जी से उन सबको पीछे कर देती है, जहाँ पर उसका एनर्जी वाकई में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तभी वहाँ पर वो लोग दोनों ओल्ड मैन बोल रहे थे कि आखिर में तुम यहाँ पर करना क्या चाहती हो, क्या तुम उस डीमन को छुपाना चाहती हो। और एक बंदा बोल रहा था कि देखो अगर तुम उस गद्दार के बेटे को अगर अपना स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट करती हो तो तुम्हें कोई भी इमॉर्टल क्लैन रिस्पेक्ट शो नहीं करने वाला है। तो मास्टर एंसवी बोल रही थी कि क्या तुम दोनों यहाँ पर पूरे इमॉर्टल क्लैन को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, और अगर वो वाकई में मूसवान का बेटा है मैं उसका जिंदगी का गारंटी यहाँ पर लेती हूँ। और यहाँ पर इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।